फिर इंसान को पता चल जाता है कि हम मस्जिद में पहुंच गए। ये है वो मस्जिद सुबहान जिसकी मैं बात कर रहा था। ये माशाल्लाह मस्जिद का मंजर आपने देख लिया। बाकी अब निकलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 29 मई 2025 और जुमेरात का दिन है। जैसा कि आपको अंदाज़ा हो रहा है देख के, सुबह के वक्त आम दिनों में यहाँ गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं और इंसान को ठीक ठाक इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन आज यहाँ जर्मनी में छुट्टी का दिन है और छुट्टी वाले दिन जो लोग सिर्फ प्राइवेट किसी मकसद के लिए निकले हैं सुबह, वो आपको नज़र आ रहे हैं गाड़ी पे। फ्रैंकफर्ट के अंदर जो इलाका है एशर्सहाइम का, उसके मनाजर हैं आपके सामने। साथ साथ आप रहेंगे मोटरवे पे। अभी थोड़ी देर तक निकलेंगे और एक मस्जिद आपको दिखाएंगे जो कि उस स्कीम का हिस्सा है जो खुदा ताला के मुकर्रर करदा एक खलीफा वक्त ने जर्मनी में बसने वाले अहमदियों के सामने रखी कि उनकी ख्वाहिश है कि जर्मनी पहला मुल्क हो यूरोप का जहां 100 मसाजिद अहमदी हजरात बना के अल्लाह की राह में पेश करें और ये मसाजिद जो हैं इस कौम की तकदीर बदलने का पेश खैमा साबित हों। 100 मसाजिद स्कीम में से ज़्यादा तामीर हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है कोई 20-25 जो हैं वो बाकी रह गई हैं। तो इस लिहाज से आज हम वो मस्जिद एक देखेंगे। इंसान जब किसी सफ़र के लिए निकलता है तो अमूमन यूरोप में मोटरवे के ऊपर काफ़ी रश देखने को मिलता है। लेकिन जब इस तरह मोटर बिल्कुल साफ सुथरी, कोई ना लोग आ रहे जा रहे नज़र ना आ रहे हों, तो इंसान बड़ी क्या कहते हैं मज़ेदार सोच या कह लें खूबसूरत फीलिंग के साथ सफ़र करता है। आज छुट्टी का दिन है यहाँ जर्मनी में और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने प्रोग्राम बना के, कोई कहीं आउटिंग के लिए जा रहा है, कोई कहीं आउटिंग इकट्ठे। आज तो रश जो आमतौर पे सड़कों पे होता है या शहर में होता है वो उन तफरीही मकामात पे देखने को मिलेगा जिसकी तरफ आज लोगों का रुख है। स्पेशल ऑफर्स लगाई गई हैं पहले टाइम से जिन्होंने टिकटें खरीदी हुई हैं। एक खबर जो अभी नज़र से गुजरी, बड़ी दिलचस्प खबर है, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के जो तबसरे हैं वो लोगों के आ रहे हैं कि सऊदी अरब ने ये जो मिलियंस की तादाद में हाजी हज करने के लिए आते हैं उनके ऊपर एक नई तरह का टैक्स कह लें या उसको ये कह लें कि एक नया खाता खोल दिया है उनसे पैसे रिसीव करने का। और वो कैसे कि थैलियाँ बनाई हैं उन्होंने हाजियों के लिए कि वो थैली, क्योंकि वो हज का एक हिस्सा है, लाजमी लोगों ने वो करना होता है, तो वो थैली खरीदें उनसे। और उनके अंदर क्या है, जो पत्थर मारने होते हैं इसके ऊपर शैतान को, वो पहले तो वहाँ उनको मिल जाते थे, वहाँ पहाड़ियाँ हैं, आम पत्थर छोटे मोटे। अब उन्होंने उसको थैलियों में डाल के $3 की थैली। अब आप अंदाज़ा लगा लें कितने मिलियन हाजी हैं जिन्होंने हज के लिए वहाँ लाजमी वो अशारतन वो जो पत्थर मारना होता है, तो उन्होंने 3 तो लिखने वाला लिखता है कि इतने मिलियन थैलियाँ जब वो बिकेंगी वहाँ तो कितने मिलियन से ज़रब दे के वो कितने डॉलर इकट्ठे होंगे, तो वो फिर अगले टूर में जो अमेरिका का सदर होगा उसको पेश किए जाएंगे तोहफे में। जिस तरह इस दफ़ा उन्होंने कितने
अरब डॉलर या रिया, वो जो उनकी करेंसी, उसके जो उन्होंने उसको तोहफे में पेश किया। अरब ममालिक का ये आपस में मुकाबला लग रहा था कि हम इतना तोहफा दे सकते हैं, हम इतना पेश कर सकते हैं इनकी, उसको खुश करने के लिए, उनके साथ अपने ताल्लुकात ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। वो बेशक अपने मुल्क में जाके इनका मजाक उड़ा रहा है कि मैं पागल बना के आया हूँ, अरब लोगों को खर दिमाग है, पुरानी हिस्ट्री। लेकिन इनका यही है कि वो दुनिया में ये शो करने के लिए कि हमारे पास पैसा है और हम इसको लुटा सकते हैं। ये जो अमेरिकन सदर हो गए या किसी और मुल्क के, इनकी जो हमदर्दियाँ, वो अगर आप समझते हैं कि आपने इस तरह पैसे लुटा के हासिल कर ली, वो तो नामुमकिन है। हिस्ट्री जो है वो आपके सामने है। जितने अरब ममालिक ने जो इतनी दोस्तियाँ इनकी हासिल की और फिर उन्हीं दोस्तियों ने उनका कला कमा किया अगले आने वाले सदूर क्या तो इसलिए ये चीज़ तो बिल्कुल खाम ख्याली है। लेकिन हाजियों के ऊपर एक नया बर्डन, एक नई चीज़ डाल दी गई। अब आपने वो जो कंकरियाँ मारनी हैं वो भी आपने थैलियाँ खरीद के करनी। कोई बात नहीं कि आइंदा आने वाले ज़माने में जिस तरह यूरोप में आप निकलते हैं बाहर कहीं भी सड़क पे जब ट्रैवल कर रहे हों, दूसरे तो रास्ते में जो बाथरूम्स वगैरह आते हैं वहाँ आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ आप, क्योंकि ये इंसानी फितरत है, इंसानी नेचर में एक चीज़ है कि उसने वाशरूम जाना ही जाना है। तो वहाँ जब एक बंदा मजबूर है तो उसको आप पैसे निकलवाएं उसकी जेब से और फिर जहाँ मसरफ हो। तो यही साहब वहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। आइंदा आने वाले वक्त में कोई बात नहीं कि वाशरूम्स के ऊपर भी कह देंगे हाँ भाई, जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकले तो अपनी अपनी हस्बे ज़रूरत, जिसको पता है कि मुझे इतना, जो वो अपना इतने जो है वो उनकी जो करेंसी वहाँ चलती है वो ख़रीद के जेब में डालें। जब भी आपने वाशरूम में जाना है तो आपने वो करेंसी डालनी है तो फिर इस्तेमाल होगा, अभी तो वो फ्री है। ये कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में ये भी शामिल कर दिया जाए। ये जो आपके सामने चार लाइनें मोटरवे की नज़र आ रही हैं, साथ फ्रैंकफर्ट का इलाका जो नीडरलैंड वो नज़र आ रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया। जब हम गए हैं लास्ट जनवरी में मिस्र, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ कायरा के अंदर से जो सड़क गुजरती है उसके ऊपर 10 रोज थी, एक साइड की 10 और 10 दूसरी साइड की। अंदाज़ा लगाएं कि कितनी खुली सड़क, लेकिन वो क्योंकि वो शहर पुराना है उसके अंदर से वो इतना रश था, गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी और वो भी बेहंगम ट्रैफिक, कोई इधर से होकर गुजर रहा है, कोई उधर से होकर गुजर रहा है। तो इस तरह से वो हमने जब देखा तो हमारे लिए बहरहाल वो बड़ा एक अजीब सा मंजर था कि शहर के अंदर से, जिस तरह लंदन में उन्होंने वो बनाई हुई है सड़क, पूरे लंदन को घूमती है वो वाली, इस तरह 10 उसकी लाइनें थी। बड़ी हैरानकुन चीज़ थी। अरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये जो एयरपोर्ट का एरिया शुरू हो गया है और 5 नंबर मोटरवे के ऊपर, जो मशहूर मोटरवे, इसके ऊपर जब आप इस जगह पे सफ़र कर रहे हैं तो कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी जितनी चाहें आप भगा सकते हैं। जहाज़ वाली जो स्पीड होती है उस स्पीड से आप यहाँ ड्राइव कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी में इतना दमखम है। लेकिन इसके नतीजे में बाज़ औक़ात आप तो कंट्रोल रखेंगे। अब जैसे शूमाखर जर्मनी का मशहूर रेसिंग ड्राइवर था, तो उसकी नेचर बन चुकी थी कि वो उसने तेज़ चलानी है। तो इस तरह बाज़ लोग यहाँ जो तेज़ ड्राइविंग करते हुए यहाँ से गुजरते हैं। अब मेरी इस वक्त स्पीड है 150 और अगर मुझे अब कोई बंदा स्पीड के साथ ओवरटेक करेगा, जैसे कि ये भी गाड़ी अब गुजरी है, आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड कम से कम 200 तो होनी चाहिए।
ये निशान दोनों साइडों पे आप देख रहे हैं, अनलिमिटेड का निशान है। बाज़ औक़ात यहाँ जर्मनी मोटरवे पे जब इस जगह से गुजर रहे हो जहाँ लिमिट ना हो, तो आप 200 पे जा रहे हैं तो आपके पास से फिर भी कोई गाड़ी आपको ओवरटेक कर जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तेज़ ड्राइविंग के लिए यहाँ बाहर से भी आते हैं, यानी जिसको आप कह सकते हैं। आप देखें 150 जो मेरी और पास से ये जो गाड़ी गई है वाल्वो, इसकी स्पीड कम से कम 200 तो होनी चाहिए, इस तरह से वो, बल्कि 200 से भी ज़्यादा हो सकती है। ये है यहाँ की मोटरवे, जिसका मज़ा लेने के लिए बाज़ टूरिस्ट यहाँ आते हैं ओवर स्पीडिंग करने के लिए। इंसानी फितरत में होती है बाज़ बात को वो तेज़ चलने का इंजॉय करता है या वो चलता ही तेज़। राइट साइड पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही मोटरवे के, ये ऊपर खंबे लगे हुए हैं तारे से। ये जर्मनी में इन्होंने मुख्तलिफ ट्रैक्स के ऊपर तजर्बा किया है। उसको क्या कहते हैं, ट्रक है बड़े, वो बिजली इलेक्ट्रिक ट्रक वो इस्तेमाल करें ताकि इनको पता लगे कि डीजल की जगह अगर इस तरह बड़े ट्रक जो है वो इलेक्ट्रिक चलाए जाएंगे तो आया वो कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तजर्बा तन इन्होंने ये लगाई, लेकिन ये कहते हैं कि ये ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। जर्मनी के बाद इलाकों में तो उन्होंने इसको नाकाम करार दे दिया। ये लीजिए हम निकलेंगे बाहर, वो मस्जिद है गालबन सुबहान मस्जिद उसका नाम है, वहाँ जाएंगे, थोड़ा आपको उसका दीदार करवाएंगे। 5 नंबर मोटरवे से नीचे उतरने के बाद मेयरफेल्ड वाल्डोर्फ की तरफ, यहाँ 2-3 मिनट की ड्राइव पे वो मस्जिद है जो चंद साल तक तो काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ मेयरफेल्ड वाल्डोर्फ लांगन में जो अहमदी बसते हैं उनकी सहूलत के लिए ये मस्जिद यहाँ तामीर की गई थी, इससे अब इस्तिफादा कर रहे हैं। जहाँ भी वहाँ पहुँचेंगे तो आपको मंजर दिखाएंगे। ले जी, सड़क से ही जब मीनार नज़र आ जाता है तो फिर इंसान हम तो रखते हैं ये है मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत